अब मिथक एक और है, गाँव में एक और मिथक है कि भैया अचार छूने से खराब हो जाता है। ये अचार का छूने से जब पीरियड आता है महिलाओं में, माहवारी आता है, क्या उस समय अचार को छुएँगे तो अचार खराब हो सकता है? हकीकत क्या है? पीरियड भोजन, रसोई, पौधे के रखाव होने से कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है। यह एक पुरानी सामाजिक भ्रांति है। महिलाएं पीरियड के दौरान किसी भी गतिविधि में भाग ले सकती हैं। भैया सामाजिक तौर से इसको बहुत ही खराब माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए, पीरियड के समय महिलाएं सभी कार्य कर सकती हैं जैसे अन्य दिनों करती हैं। तो इस भ्रम को आपको तोड़ना है, हमें तोड़ना है, लोगों को बताना है कि नहीं, पीरियड एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है जो महिलाओं में होता है। ये कोई गंदा खून नहीं है। इस समय महिलाएं अशुद्ध नहीं होती हैं। ये जो भ्रांतियां हैं, इसे हमें और आपको मिलकर तोड़ना है। इसके लिए आपको मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। उससे क्या होगा, समाज में जो फैली जो बुराइयां हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो धीरे धीरे खत्म हम और आप करेंगे। मिथक असहनीय दर्द सहना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं, पीरियड आ रहा है तो भैया असहनीय दर्द तो सहना पड़ता है। ये मिथक है। अगर असहनीय दर्द हो रहा है तो क्या पीरियड ही जिम्मेदार है? भैया हकीकत क्या है? हल्का दर्द, ऐठन समान घटना है। अगर हल्का दर्द हो रहा है पीरियड के समय, ऐठन हो रहा है, तो ये समान प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन यदि दर्द इतना है कि आप रोजमर्रा के काम न कर सकें तो यह सामान्य नहीं है। अगर दर्द इतना ज्यादा हो जाए और आप रोजमर्रा के कार्य को ना कर पाए तो इसका मतलब ये दर्द अब सामान्य दर्द नहीं है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट से सलाह लेना आवश्यक है। आप ऐसे डॉक्टर को दिखाएंगे जो महिला का डॉक्टर हो, गायनिकोलॉजिस्ट हो, उनको आप दिखाइए कि हमको असामान्य, मतलब जितना पीड़ा होना चाहिए उससे ज्यादा दर्द हो रहा है, हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसमें लापरवाही नहीं करेंगे। ये नहीं कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और हम लोग ये मान ले नहीं पीरियड आ रहा है तो ये ऐसा दर्द होता है। भाई पीरियड आता है तो दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में आप रोजमर्रा की चीजें कर सकते हैं, ठीक। अगर उससे ज्यादा दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अब गर्भावस्था में पीरियड का रुकना, जब गर्भावस्था हो जाता है उस समय पीरियड क्यों रुक जाता है? भैया जाहिर सी बात है, यदि अंड निषेचित हो जाता है तो यह गर्भाशय की भित्ति में धंस जाता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है जो भ्रूण को मां के रक्त से पोषण देता है। क्योंकि इंडोमेट्रियम का उपयोग हो रहा है, इसलिए 9 महीने तक ऋतुस्राव रुक जाता है। भाई जब फैलोपियन ट्यूब में मेल का शुक्राणु और फीमेल का ओवा मिला तो उस प्रक्रिया को मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, भ्रूण बनता है, ठीक है। भ्रूण बनने के पश्चात वो आके यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है? गर्भाशय की अंतः भित्ति पे, मतलब प्रत्यारोपित हो जा रहा है। और यह कब तक रहेगा? 9 महीने तक रहेगा। अब इसके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। ये इसका घर है, गर्भाशय है, घर है, और अंतः भित्ति इसके सेवा के लिए उपलब्ध है। इसी में क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं जो इसको पोषण प्रदान करती हैं। एवं धीरे धीरे यहाँ पर प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, गर्भनाल का निर्माण हो जाता है। इसी गर्भनाल के द्वारा मां से जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, पोषण पाता है। इसी गर्भनाल के द्वारा जो बच्चा होता है मां से पोषण पाता है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एवं गैसों का जो आदान प्रदान है, पोषण का जो आदान प्रदान है, एवं प्यारे साथियों जो वेस्ट मटेरियल बच्चे में बन रहा है, उत्सर्जी पदार्थ बन रहा है, वो भी गर्भनाल के द्वारा मां और बच्चे में आदान प्रदान किया जाता है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि माँ और बच्चे का ब्लड कभी भी आपस में नहीं मिलता। माँ और बच्चे का कभी भी ब्लड आपस में नहीं मिलता और इनमें जो पदार्थों का एक्सचेंज होता है वो होता है विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, लेकिन माँ और बच्चे का रक्त कभी आपस में नहीं मिलता। इसे विशेष आप ध्यान देंगे। स्वच्छता और देखभाल, देखिए भाई, पीरियड में सबसे ज्यादा स्वच्छता ही जरूरी है, सबसे ज्यादा स्वच्छता जरूरी है। अभी मैंने बताया कि पीरियड के समय जो इंडोमेट्रियम होता है, गर्भाशय की जो अंतःभित्ति होती है, वो ब्रेक डाउन होकर ब्लड के द्वारा, म्यूकस उसमें रहता है, ब्लड रहता है, टिश्यू रहता है, वही योनि मार्ग से निकलता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। अब उस समय, पीरियड के समय ही सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्लड निकल रहा है, जो ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं और मॉइस्चर की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो उस समय अगर आप लोग लापरवाही करेंगे, साफ सफाई पे विशेष ध्यान नहीं देंगे, तो जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे वायरस है, विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, वो वहां पर ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं और जब ग्रोथ करेंगे तो आपके जो इंटरनल, जो आपके लैंगिक पार्ट हैं, वहां पे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है, टेम्पोन का या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना है। संक्रमण से बचने के लिए हर 4 से 6 घंटे में पैड जरूर बदलें। सफाई, योनि को केवल साफ पानी से धोएं, केमिकल वाले पानी से नहीं धोना है। यहां पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि गांव के परिवेश में मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हमारे बहनें हैं, जो आज भी पैड को पैड नहीं खरीद सकती हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है। तो उनके लिए विशेष सलाह है कि अगर आप पैड नहीं खरीद पा रही हैं, आपको कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करना है और कॉटन कपड़ा एकदम शुद्ध हो, शुद्ध का मतलब धुला हुआ हो और धूप में अच्छी तरीके से, धूप में अच्छी तरीके से वो क्या हुआ हो? सूखा हुआ हो। इसके अलावा भी आपको क्या करना है? उससे प्रेस कर देना है, ताकि उसके ऊपर जो जर्म हो, सूक्ष्म जीव हो, वो क्या हो? नष्ट हो जाए। उसके बाद ही उस कपड़े का आपको इस्तेमाल करना है और वो भी 6 से 7 घंटे या 4 से 6 घंटे के बीच में उस कपड़े को बदलना है। क्योंकि अगर आप हाइजेनिक तरीके से, साफ सफाई से मेंस्ट्रुअल में अपने आप को रखेंगे तो आप संक्रमण को दूर भगा रहे हैं, संक्रमण को पास आने नहीं दे रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, योनि जो है, वैजिना जो है, वैजिना, क्योंकि उसी रास्ते से ब्लड निकल रहा है, तो उसका भी साफ सफाई विशेष ध्यान रखना होगा। आपको केमिकल वाले जो साबुन होते हैं वहां पर उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ठंडा पानी से, जो भी पानी आपका है, स्वच्छ पानी है, उसी से नॉर्मल आपको धुलना है। मुझे उम्मीद है कि ये जो भ्रामक चीजें हैं, जो गांव में ऐसी अफवाह है, ऐसे भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को आप तोड़ने में हमारा सहयोग करेंगे। ज्ञानसु परिवार हमेशा आपको ऐसे चीजों के लिए सतर्क करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, बेल आइकन के द्वारा आपको सूचना पहले पहुंच जाएगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें एकदम एंजॉय करते रहें। जय हिंद।